तो दोस्तों हाल ही में एक खुफिया जो कि जासूस थ्रिलर मूवी आपको देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, इसे हाल ही के अंदर नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया है। दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त और थ्रिलर मूवी है जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। ये सीधा ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ की गई है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिली है। इस मूवी के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। इसके प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग और सारी कुछ जानकारी इस मूवी से रिलेटेड देने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले। दोस्तों इसके बारे में अब बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। खुफिया अनुवादित सीक्रेट 2023 की हिंदी भाषा की जासूसी थ्रिलर फिल्म है जो विशाल भारद्वाज द्वारा लिखित, निर्मित और निर्देशित है। यह फिल्म अमर भूषण के जासूसी उपन्यास एस्केप टू नोवेयर पर आधारित है। इसमें तब्बू, अली फजल और वामिका गब्बी हैं। 2-3 यह फिल्म 5 अक्टूबर 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। 4 परिसर कृष्णा मेहरा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में एक ऑपरेटिव हैं। उसे एक जासूस और प्रेमी के रूप में अपनी दोहरी पहचान से जूझते हुए भारत के रक्षा रहस्यों को बेचने वाले जासूस का पता लगाने का काम सौंपा गया है। कास्ट करें। कृष्णा मेहरा के रूप में तब्बू, रवि मोहन के रूप में अली फजल, चारू मोहन के रूप में वामिका गब्बी, विराज सुर्वे के रूप में आशीष विद्यार्थी, अतुल कुलकर्णी, रवि की मां के रूप में नवनींद्र बहल, शताफ फिगार, हिना रहमान के रूप में अजमेरी हक बधोन, ललित परिमू, राहुल वोहरा, डिज्नी जेम्स कुट्टी के रूप में। उत्पादन। फिल्म की आधिकारिक घोषणा सितंबर 2021 में की गई थी। तब्बू, अली फजल और वामिका गब्बी को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया था, जिसमें बांग्लादेशी अभिनेत्री अजमेरी हक बधोन ने हिंदी फिल्म में अपनी शुरुआत की थी। 5-6 मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2021 में दिल्ली में एक कार्यक्रम के साथ शुरू हुई। 7-8 फिल्म का अंतिम शेड्यूल अप्रैल 2022 से कनाडा में शुरू हुआ। निर्देशक विशाल भारद्वाज द्वारा लिखित, रोहन नरूला, विशाल भारद्वाज पर आधारित। अमर भूषण द्वारा एस्केप टू नोवेयर द्वारा उत्पादित। विशाल भारद्वाज, रेखा भारद्वाज, अभिनीत पुनीत, अली फजल, वामिका गब्बी, छायांकन फरहाद अहमद देहलवी द्वारा संपादित। श्रीकर प्रसाद, संगीत दिया है विशाल भारद्वाज। उत्पादन कंपनी वीबी फिल्म्स प्रोडक्शन द्वारा वितरित। नेटफ्लिक्स। रिलीज की तारीख 5 अक्टूबर 2023। देश भारत। भाषा हिंदी। रेखा भारद्वाज, जन्म 24 जनवरी 1964, एक भारतीय गायिका और लाइव कलाकार हैं। उन्हें 2 फिल्म फेयर और 1 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। 1-2 उन्होंने हिंदी के अलावा बंगाली, मराठी, पंजाबी और मलयालम भाषाओं में भी गाने गाए हैं। 3 व्यक्तिगत जीवन। भारद्वाज का जन्म दिल्ली में हुआ था और वह 6 भाई बहनों, 5 बहनें और 1 भाई में से एक हैं। उन्होंने 1991 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, संगीतकार और पार्श्व गायक विशाल भारद्वाज से शादी की। 4 वह उनसे पहली बार 1984 में नई दिल्ली में हिंदू कॉलेज के वार्षिक समारोह की तैयारी के दौरान मिली थीं। 5 व्यावसायिक कैरियर। भारद्वाज को शुरुआत में उनकी बड़ी बहन ने अपने घर पर संगीत का प्रशिक्षण दिया था। उन्होंने पंडित अमरनाथ से औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 6 भारद्वाज का पहला एल्बम इश्क इश्का अपनी परिकल्पना के 10 साल बाद 2002 में रिलीज हुआ था। इसकी सफलता से उन्हें पहचान मिली और 2006 की फिल्म ओमकारा
उनके पति विशाल भारद्वाज द्वारा रचित में नमक इश्क का और उसके बाद ससुराल गेंदा फूल AR रहमान द्वारा निर्मित एक छत्तीसगढ़ी लोकगीत जैसे उनके करियर परिभाषित गीतों को प्राप्त करने में मदद मिली। 2009 की फिल्म दिल्ली 647 पुरस्कार एवं सम्मान। 2015-2014 की फिल्म डेढ़ इश्किया के गीत हमारी अटरिया पे के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2014-2013 के पाकिस्तानी टीवी धारावाहिक हमनशी के गीत कभी आशना कभी अजनबी के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल साउंड ट्रैक के लिए हम पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2013 डी-डे के एक घड़ी के लिए वर्ष के राग आधारित गीत के लिए मिर्ची संगीत पुरस्कार 2011 की फिल्म सात खून माफ के गीत डार्लिंग के लिए उषा उत्थुप के साथ 2012 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार की सह विजेता 2010 की फिल्म इश्किया के गीत बड़ी धीरे जाली के लिए 2011 का राष्ट्रीय पुरस्कार 2011 सात खून माफ से डार्लिंग के लिए वर्ष की महिला गायिका के लिए मिर्ची संगीत पुरस्कार 2009 की फिल्म दिल्ली 6 के गीत ससुराल गेंदा फूल के लिए 2010 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला का फिल्मफेयर पुरस्कार 2009 दिल्ली 6 के गीत ससुराल गेंदा फूल के लिए वर्ष की महिला गायिका का मिर्ची संगीत पुरस्कार 15 अक्किनेनी श्रीकर प्रसाद एक भारतीय फिल्म संपादक हैं। एक वह मुख्य रूप से तेलुगु, मलयालम, तमिल और हिंदी भाषा की फिल्मों में काम करते हैं। 35 साल से अधिक के करियर में उन्होंने 600 से अधिक फिल्मों का संपादन किया है। वह 9 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए 7 पुरस्कार शामिल हैं, जो उस श्रेणी में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने 5 केरल राज्य फिल्म पुरस्कार, 2 आंध्र प्रदेश राज्य नंदी पुरस्कार और 2 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते। कई भाषाओं में भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की पीपल ऑफ द ईयर 2013 फीट सूची में शामिल किया गया था। 3-4 प्रसाद के नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे अधिक भाषाओं में संपादित फिल्में का रिकॉर्ड भी है। उन्होंने अब तक 17 भाषाओं की फिल्मों का संपादन किया है। 5 प्रारंभिक और व्यक्तिगत जीवन। श्रीकर प्रसाद का जन्म मद्रास में एक तेलुगु परिवार में फिल्म संपादक और निर्देशक अक्किनेनी संजीवी, जो तेलुगु फिल्म के दिग्गज एलवी प्रसाद के छोटे भाई थे, के घर हुआ था। 6-7 उनका परिवार आंध्र प्रदेश में एलुरु के पास सोमवरप्पाडु गांव का रहने वाला है। 8 सितंबर 2010 11 उनके पिता के 5 भाई बहन थे, 4 भाई और 1 बहन। एलवी प्रसाद के बेटे अक्किनेनी रमेश प्रसाद उनके चचेरे भाई हैं। स्वतंत्रता कार्यकर्ता और फिल्म निर्माता केबी तिलक भी उनके चचेरे भाई हैं, उनकी मौसी के बेटे। 6 उनके बेटे पिज्जा के डायरेक्टर अक्षय अक्किनेनी हैं। अक्षय की शादी अभिनेता आर पार्थिबन और सीता की बेटी पीएस कीर्तना से हुई है। श्रीकर कीर्तन के स्टार वाहन कन्नथिल मुथमित्तल के संपादक थे, जिसने उन्हें 2002 में सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। कैरियर। श्रीकर प्रसाद मद्रास विश्वविद्यालय से साहित्य में स्नातक थे। उन्होंने तेलुगु फिल्मों में अपने पिता से फिल्म संपादन की कला सीखी। हालांकि उन्होंने तेलुगु फिल्मों से शुरुआत की, लेकिन तमिल, मलयालम और हिंदी फिल्मों के माध्यम से उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली। उन्होंने अपने 2 दशक से अधिक के करियर में 7 बार सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और एक विशेष जूरी पुरस्कार जीता है। 13 श्रीकर प्रसाद के कुछ उल्लेखनीय संपादन कार्यों में योद्धा 1992, निर्णयम 1995, वानप्रस्थम 1999, अलाइपायुथे 2000, दिल चाहता है
2001 कन्नथिल मुथामित्तल 2002 ओक्काडू 2003 अयुथा एजुथु शामिल हैं। बटा युवा 2004 नवरसा 2005 आनंदभद्रम 2005 गुरु 2007 फिराक 2008 कामिनी 2009 पजहस्सी राजा 2009 कुट्टी श्रांक 2010 शैतान 2011 थुप्पक्की 2012 सेल्वन मैं 2022 वामिका गब्बी जन्म 29 सितंबर 1993 एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो पंजाबी और हिंदी फिल्मों में दिखाई देती हैं। उन्होंने हिंदी फिल्म जब वी मेट 2007 में एक छोटी सी भूमिका के साथ स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की, लेकिन उन्हें बड़ी सफलता यो यो हनी सिंह और अमरिंदर गिल के साथ तू मेरा 22 मैं तेरा 22 2013 से मिली। फिर उन्होंने इश्क ब्रांडी 2014, निक्का जैलदार 2017 पर हुना 2018, दिल दिया गल्ला 2019 और निक्का जैलदार 3 2019 जैसी कई पंजाबी फिल्मों में अभिनय किया। व्यक्तिगत जीवन। गब्बी का जन्म 29 सितंबर 1993 को चंडीगढ़ में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। 1-2-3 उनके पिता गोवर्धन गब्बी एक लेखक हैं और हिंदी और पंजाबी भाषाओं में लिखते हैं, जो छद्म नाम के रूप में गब्बी का उपयोग करते हैं। 4-5 कैरियर। वह एक प्रशिक्षित कथक नर्तकी हैं। उन्हें बड़ा ब्रेक यो यो हनी सिंह और अमरिंदर गिल के साथ पंजाबी फिल्म तू मेरा 22 मैं तेरा 22 से मिला। उन्होंने अभिनेता दिलजीत दोसांझ के साथ सह कलाकार के रूप में 2 अन्य पंजाबी फिल्मों इश्क ब्रांडी और इश्क हाजिर है में अभिनय किया। उन्होंने अपनी पहली महिला मुख्य भूमिका 16 में तनीषा के रूप में दी। उन्होंने तेलुगु फिल्म भाले माची रोजू में मुख्य अभिनेत्री के रूप में अभिनय किया। गब्बी ने एक तमिल फिल्म मलाई नेर्थू मयाक्कम 2016 में मुख्य महिला भूमिका निभाई। 6 वह मलयालम फिल्म गोधा में टोविनो थॉमस के साथ मुख्य महिला थीं। 7 मार्च 2017 में वामिका ने एक नई तमिल फिल्म इरावा कालम पर हस्ताक्षर किए, जिसका निर्देशन अश्विन सरवनन ने किया था, जिसमें शिवदा और एस.जे. सूर्या भी थे। उद्धरण वांछित वामिका ने 9 में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें पृथ्वीराज सुकुमारन और ममता मोहनदास भी थे। 8 वामिका ने विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित लघु फिल्म फुर्सत में ईशान खट्टर के साथ मुख्य भूमिका में अभिनय किया, जो 2023 की शुरुआत में रिलीज हुई थी। उन्हें भारद्वाज की खुफिया में कास्ट किया गया था, जो उसी साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। उन्होंने अमेज़न मूल श्रृंखला जुबली में भी नीलोफर की भूमिका निभाई, जो अप्रैल 2023 में भी आई थी। फिल्मोग्राफी फजल को अगली बार एक इंडो अमेरिकन फिल्म फॉर हियर और टू गो में देखा गया था, जो 2 भारतीय अप्रवासियों के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्हें घर से दूर एक सफल जीवन बनाना मुश्किल लगता है। यह फिल्म कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रदर्शित की गई। 43 उसी वर्ष फजल ने यशराज फिल्म्स के युवा स्टूडियो वाई फिल्म्स की वेब श्रृंखला बैंग बाजा बारात में प्रमुख भूमिका निभाई। 44 2016 में फजल ने आनंद एल राय की फिल्म हैप्पी भाग जाएगी में अभय देओल और डायना पेंटी के साथ अभिनय किया। यह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। 45 फजल ने सोनी राजदान की लव अफेयर में कल्की कोचलिन के साथ अभिनय किया, जो 1959 के नानावती हत्या मामले का एक काल्पनिक संस्करण था। 46-47 इसके अलावा उन्होंने प्रकाश राज की रोमांटिक कॉमेडी तड़का में श्रिया सरन के साथ अभिनय करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। 48 2017 में फजल अगली कड़ी फुकरे रिटर्न्स में दिखाई दिए। उन्होंने ब्रिटिश अमेरिकी फिल्म विक्टोरिया एंड अब्दुल में भी अभिनय किया, जिसमें रानी विक्टोरिया, जूडी डेंच और उनके विश्वासपात्र भारतीय नौकर अब्दुल करीम के रिश्ते को दर्शाया गया है। 2018 में
वह स्पिन ऑफ हैप्पी फिर भाग जाएगी में दिखाई दिए और वेब श्रृंखला मिर्जापुर में गुड्डू पंडित की भूमिका निभाई। 2019 में उन्हें मिलन टॉकीज, प्रस्थानम और नेटफ्लिक्स फिल्म हाउस अरेस्ट में कास्ट किया गया। 2020 में उन्होंने मिर्जापुर सीजन 2 में गुड्डू पंडित की अपनी भूमिका जारी रखी। उन्हें फिल्म डेथ ऑन द नाइल में एंड्रयू कैचडोरियन के रूप में भी लिया गया है, जो इसी नाम के अगाथा क्रिस्टी के उपन्यास पर आधारित फिल्म है। 2021 में वह निर्माता बन गए। उन्होंने ऋचा चड्ढा के साथ पुशिंग बटन्स स्टूडियो नाम से अपनी फिल्म निर्माण कंपनी शुरू की। 49-50 व्यक्तिगत जीवन। अली फजल स्टेज पर चलते दिख रहे हैं। लैक्मे फैशन वीक 2015 में रैंप पर चलते हुए फजल। फरवरी 2015 में फजल कैंसर के बारे में जागरूकता पैदा करने और बीमारी से जूझ रहे बच्चों के लिए धन जुटाने के लिए एनडीटीवी और फोर्टिस द्वारा आयोजित कैंसरथॉन में शामिल हुए। हालांकि अब उन्होंने काम छोड़ दिया है। 51 तोची रैना के साथ फजल ने नेपाल में भूकंप पीड़ितों के लिए धन जुटाने के लिए एक संगीत समारोह में भाग लिया। 52 एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, फजल ने जनवरी 2022 में उम्रा किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर मक्का और मदीना की अपनी यात्रा साझा की। 53 2014 में फजल ने टाइम्स ऑफ इंडिया की मोस्ट डिजायरेबल मैन की सूची में प्रवेश किया। 5-4-2019 में पावर ब्रांड्स ने BFJ बॉलीवुड फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड्स में फजल को पावर ब्रांड इंडस्ट्री ट्रेंडसेटर से सम्मानित किया। 55-17 जून 2020 को फजल की मां की लखनऊ में स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण मृत्यु हो गई। 56 अली फजल के दादा का शनिवार 24 अप्रैल 2021 को निधन हो गया। 57 फजल ऋचा चड्ढा के साथ रिश्ते में थे, हालांकि उनकी शादी की योजना को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित करना पड़ा। 58-23 सितंबर 2022 को उन्होंने और चड्ढा ने अपनी आसन्न शादी की घोषणा की और कहा कि समारोह पर्यावरण के अनुकूल होगा। 59-4 अक्टूबर 2022 को अली फजल जन्म 15 अक्टूबर 1986 एक भारतीय अभिनेता हैं। उन्होंने अमेरिकी टेलीविजन मिनी सीरीज बॉलीवुड हीरो 2009 में प्रदर्शित होने से पहले अंग्रेजी भाषा की फिल्म द अदर एंड ऑफ द लाइन 2008 में एक छोटी भूमिका के साथ स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की। 3 उनकी पहली हिंदी फिल्म 3 इडियट्स 2009 में सहायक भूमिका के साथ रिलीज हुई थी और उन्होंने ऑलवेज कभी कभी 2011 बात बन गई 2013 और बॉबी जासूस 2014 में अभिनय किया। कॉमेडी फुकरे 2013, हैप्पी भाग जाएगी 2016, फुकरे रिटर्न्स 2017 में उनकी भूमिकाओं के लिए बड़ी सफलता मिली क्योंकि उन्होंने फ्यूरियस 7 2015 में एक छोटी भूमिका और अब्दुल करीम की अभिनीत भूमिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में विस्तार किया। विक्टोरिया एंड अब्दुल 2017 में 4-5 तब से उन्होंने अमेज़न प्राइम वीडियो क्राइम थ्रिलर श्रृंखला मिर्जापुर 2018 वर्तमान और हॉलीवुड फिल्मों डेथ ऑन द नाइल 2022 और कंधार 2023 में अभिनय किया है। प्रारंभिक जीवन। अली फजल का जन्म सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली में हुआ और वे लखनऊ उत्तर प्रदेश में पले बढ़े। 6 बहुत ही संक्षिप्त अवधि के लिए वह इंटरनेशनल इंडियन स्कूल दम्मम गए। वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ला मार्टिनियर कॉलेज भी गए और फिर उत्तराखंड के देहरादून में ऑल बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल द दून स्कूल में चले गए। 7 दून में उन्होंने अभिनय करना शुरू किया और कई संस्थापक दिवस थिएटर प्रस्तुतियों में भाग लिया। ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने विलियम शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट में विदूषक ट्रिनकुलो की भूमिका निभाई तो उन्हें अपनी पहचान मिल गई। 8-6 दून के बाद फजल मुंबई चले गए और सेंट जेवियर्स कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की।
दोस्तों इस मूवी के बारे में बात की जाए तो अभी 5 तारीख को यानी आज ही के दिन 5 अक्टूबर 2023 को इसे रिलीज़ किया गया है। दोस्तों इसके बारे में बात की जाए तो इसकी जो लैंग्वेज है मैन जिसके अंदर इसे बनाया गया है वो एक तरह से हिंदी है, बाकी मल्टीपल लैंग्वेजों में से डब किया गया है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्मों पर यानी इंटरनेशनल सिटीज़ के लिए भी इसे प्रोवाइड कराया गया है। वो आपको सारा का सारा कॉन्टेंट नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा, आप अपनी कंट्री के हिसाब से इसे देख पाओगे। बाकी इसकी बेस जो कंट्री है वो इंडिया है और बाकी से इंडिया की रीजनल लैंग्वेज एक तरह से हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में भी इसे डब कर रिलीज़ किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों इसकी एक तरह से लेंथ की बात की जाए तो 160 मिनट इसकी लेंथ बताई गई है और एक तरह से जासूसी थ्रिलर ये मूवी है जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है। इसके बारे में हम एक तरह से प्रोडक्शन के बारे में अब हम बेसिक डिटेल से तो हमने जान ही लिया है और अब इसके प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। सर जेम्स डोरसन द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी फिल्म द अदर एंड ऑफ द लाइन 2008 में एक छोटी भूमिका में दिखाई दिए। 10 यह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रही। 11-12 वह अगली बार अमेरिकी टेलीविजन मिनी सीरीज बॉलीवुड हीरो 2009 में दिखाई दिए जहां उन्होंने मोंटी कपूर की भूमिका निभाई। 10 कॉलेज के दूसरे वर्ष के दौरान सईद अख्तर मिर्जा ने उन्हें एक नाटक में देखा और उन्हें अमृता अरोड़ा और सौरभ शुक्ला के साथ कामुक थ्रिलर एक थो चांस 2009 में मुख्य भूमिका के लिए चुना। 6 यह फिल्म वास्तविकताओं और हास्य पर केंद्रित थी, मुंबई के जीवन में निहित। फिल्म का प्रीमियर केरल के 14वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। 13 अली फजल कैमरे की तरफ देख रहे हैं। ऑलवेज कभी कभी 2011 के प्रमोशन इवेंट में फजल। उसी वर्ष फजल ने राजकुमार हिरानी की राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता 3 इडियट्स के साथ अपनी बॉलीवुड फिल्म की शुरुआत की जो चेतन भगत के उपन्यास 5 पॉइंट समवन पर आधारित फिल्म थी। 14 वह जुहू में पृथ्वी थिएटर में एक थिएटर प्ले कर रहे थे जब फिल्म की निर्माण इकाई के एक व्यक्ति ने उन पर ध्यान दिया और उन्हें हिरानी के पास भेजा। 9-15 आमिर खान, करीना कपूर, आर माधवन और शर्मन जोशी के साथ सहकलाकार फजल ने एक इंजीनियरिंग छात्र जॉय लोबो की भूमिका निभाई। फिल्म को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और यह उस समय तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई जिसने दुनिया भर में 3,920 रुपये मिलियन $49 मिलियन की कमाई की। 16 2011 में फजल को शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा रोशन अब्बास द्वारा निर्देशित रोमांस फिल्म ऑलवेज कभी कभी के लिए चुना गया था। 17 गिसेली मोंटेरो के विपरीत फजल ने समीर खन्ना की भूमिका निभाई है और इस भूमिका के लिए उन्हें 15 किलो वजन कम करना पड़ा। 15 फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 18 जबकि कोई के कोमल नाहटा ने कहा कि फजल ने काफी अच्छा अभिनय किया। 19 टाइम्स ऑफ इंडिया के गौरव मालानी ने उन्हें कलाकारों में सर्वश्रेष्ठ चुना। 20 बाद में एक इंटरव्यू में फजल ने कहा कि फिल्म करना अच्छा फैसला नहीं था। 21 2013 वर्तमान फजल की पहली रिलीज 2013 में आने वाली कॉमेडी फिल्म फुकरे में थी जिसमें उन्होंने एक संघर्षरत संगीतकार जफर की भूमिका निभाई थी। 22 फिल्म को उनके प्रदर्शन के साथ साथ आलोचकों से मिश्रित प्रतिक्रिया मिली। Rediff.com के निशी तिवारी ने कहा कि पूरी फिल्म में उनके चेहरे पर स्तब्ध अभिव्यक्ति थी। 23 और एनडीटीवी के सैबल चटर्जी को लगा कि उनकी भूमिका अंडरराइट की गई थी। 24 उसी वर्ष फजल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बात बन गई में दिखाई दिए जिसे शेक्सपियर की द कॉमेडी ऑफ एरर्स की पैरोडी माना गया। 7 उन्होंने सिंगापुर के एक सफल उपन्यासकार कबीर और एक स्थानीय डॉन रसिया बिहारी की दोहरी भूमिकाएं निभाईं। 25 फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, हालांकि फजल को उनके अभिनय के लिए प्रशंसा मिली। 18 इंडिया टुडे के फहीम रूहानी ने उन्हें देखने योग्य एक उभरती प्रतिभा माना।
26 जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने पुष्टि की कि वह कलाकारों से अलग खड़े हैं। 27 2014 में जल कॉमेडी ड्रामा बॉबी जासूस में विद्या बालन के साथ सहायक भूमिका में दिखाई दिए। प्रारंभ में जल ने इस भूमिका से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पास इसमें करने के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन बाद में उनके और बालन के बीच असामान्य रोमांस के कारण वे सहमत हो गए। 28 एक लोकप्रिय स्थानीय टीवी एंकर तसव्वुर के रूप में फजल की भूमिका, जो एक जासूस बनने की इच्छा रखने वाली हैदराबादी महिला की मदद करती है, बालन द्वारा अभिनीत को खूब सराहा गया। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फजल को संपूर्ण रहस्योद्घाटन के रूप में वर्णित किया। हालांकि विद्या जैसी पावरहाउस कलाकार के खिलाफ खड़े होने के बावजूद अली ने एक अद्भुत प्रदर्शन के साथ अपनी उपस्थिति महसूस कराई। पदार्पण और सफलता 1982-1999। एक बच्चे के रूप में तब्बू ने 11 साल की उम्र में बाजार 1982 में और बाद में 14 साल की उम्र में हम नौजवान 1985 में एक अविश्वसनीय भूमिका निभाई। फिल्म में उन्होंने देव आनंद की बेटी का किरदार निभाया था। एक अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली भूमिका वेंकटेश के साथ सह अभिनीत तेलुगु फिल्म कुली नंबर 1 1991 में थी। दिसंबर 1987 में निर्माता बोनी कपूर ने 2 प्रमुख फिल्में लॉन्च कीं, रूप की रानी चोरों का राजा और प्रेम, जिसमें तब्बू को बोनी के छोटे भाई संजय कपूर के साथ साइन किया गया था। एक प्रमुख महिला के रूप में तब्बू की हिंदी में पहली रिलीज पहला पहला प्यार 1994 थी, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। 32 वह विजयपथ 1994 में अजय देवगन के साथ अपनी भूमिका से प्रसिद्ध हुई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। अगले वर्ष में महत्वपूर्ण प्रस्तुतियों में बॉक्स ऑफिस पर सफल हकीकत 1995 33 और ऋषि कपूर और रवीना टंडन के साथ रोमांटिक ड्रामा फिल्म साजन की बाहों में 1995 में उनकी भूमिका शामिल थी। 34-35 1996 में तब्बू की 8 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें से 2 साजन चले ससुराल और जीत व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरीं। उस वर्ष की शीर्ष 5 फिल्मों में रैंकिंग की बाद के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए पहला नामांकन प्राप्त हुआ। 36 उनकी अन्य महत्वपूर्ण फिल्म राजनीतिक थ्रिलर माचिस को समीक्षकों द्वारा सराहा गया। सिख विद्रोह के उदय में पकड़ी गई एक पंजाबी महिला के रूप में उनकी भूमिका को काफी सराहा गया। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसके अलावा उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए पहला नामांकन भी मिला। उसी वर्ष उन्हें दक्षिण की प्रमुख ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अभिनय करते देखा गया। उन्होंने नागार्जुन के साथ तेलुगु ब्लॉकबस्टर निन्ने पेलाडाटा में अभिनय किया। इस फिल्म ने तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। अनुपमा चोपड़ा ने लिखा कि वह इस भूमिका में अत्यधिक कामुक थीं। 37 प्रदर्शन द्वारा निर्देशित समीक्षकों द्वारा प्रशंसित मलयालम काल की महाकाव्य फिल्म कालापानी ने पूरे दक्षिण भारत में उनके अभिनय का लोहा मनवाया। बेहद सफल तमिल के जरिए उन्होंने तमिल सिनेमा कॉलीवुड में भी डेब्यू किया। थिर द्वारा निर्देशित फिल्म कथल देशम 38 1997 में तब्बू की पहली रिलीज बॉर्डर थी, जो 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई के आसपास की वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित एक युद्ध नाटक थी, जिसमें उन्होंने सनी देओल की पत्नी की भूमिका निभाई थी। उनकी भूमिका संक्षिप्त थी, लेकिन यह फिल्म दिल तो पागल है के बाद 1997 की दूसरी सबसे बड़ी हिट साबित हुई। 39 उस वर्ष उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म विरासत में भी अभिनय किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और तब्बू ने फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति
किसका फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए उनका दूसरा नामांकन भी हुआ। उसी वर्ष उनकी विशेषता देखी गई मेरत्नम का तमिल राजनीतिक नाटक इरुवर, जिसमें मोहनलाल, ऐश्वर्या राय, प्रकाश राज और गौतमी जैसे कलाकार थे। वह चाची 420 1998 में भी दिखाई दी। 40 1999 में उन्होंने दो सफल मल्टी स्टारर फिल्मों में अभिनय किया, कॉमेडी बीवी नंबर 1 और पारिवारिक ड्रामा हम साथ साथ हैं, वी स्टैंड यूनाइटेड, जो क्रमशः साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में बन गईं। 41 नाटक हू तू में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आलोचकों ने उनकी उपस्थिति को सबसे मंत्रमुग्ध करने वाली और वाक्पटु बताया। 42 उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचकों के लिए अपना दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। इसके अलावा अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए तीसरा नामांकन भी जीता। 43-44 विस्तार 2000-2009 2000 में तब्बू ने कॉमेडी हेरा फेरी और नाटक अस्तित्व में अभिनय किया। पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जबकि दूसरी को समीक्षकों द्वारा सराहा गया। हिंदुस्तान टाइम्स के आलोचक अर्नब बनर्जी ने उनके प्रदर्शन के बारे में लिखा, तब्बू शानदार हैं और एक बार फिर उन्होंने एक अभिनेत्री के रूप में अपनी काबिलियत साबित की है। वह जिस मनमोहक भावनाओं का प्रदर्शन करती हैं, उनका उत्कृष्ट चेहरा और उनकी सूक्ष्म शांत गरिमा जिसके साथ वह अपने चरित्र को संभालती हैं, उसे प्रभावित करेंगी। उन्हें उनके फिल्मी करियर में बहुत आगे तक ले जाओ। 45-46 अस्तित्व के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचकों का तीसरा फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए उनका चौथा नामांकन भी मिला। 47 दक्षिण में तब्बू की तमिल में दो रिलीज हुई कंदुकोंडैन राजीव मेनन द्वारा निर्देशित एक मल्टी स्टार ब्लॉकबस्टर फिल्म है और उन्होंने मम्मूटी, अजित कुमार और ऐश्वर्या राय के साथ अभिनय किया है और प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित स्नेगिथिये सुरेश गोपी के साथ एक मलयालम रिलीज कवर स्टोरी के साथ। स्नेगिथिये का मूल मलयालम संस्करण, जिसका शीर्षक राकिलिपट्टू है, 2007 में जारी किया गया। 48 2001 में उन्हें मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित चांदनी बार में अभिनय करते देखा गया। एक बार डांसर के उनके चित्रण को आलोचकों से सर्वसम्मत प्रशंसा मिली और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपने 5वें नामांकन के अलावा 49 समीक्षक तरण आदर्श ने कहा, चांदनी बार पूरी तरह से तब्बू की फिल्म है और इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका प्रदर्शन उच्चतम अंक और निश्चित रूप से सभी पुरस्कारों का हकदार है। उनका काम निर्दोष है और उनका चरित्र प्रभाव डालता है। दर्शकों के मन पर भी दर्जी की भूमिका के कारण प्रभाव पड़ता है। 50 एक अन्य आलोचक ने उल्लेख किया, अगर कोई एक अभिनेत्री है जो अपने कंधों पर फिल्म ले सकती है तो वह तब्बू है। हमेशा की तरह वह चमकती है। 51 उन्होंने कई तेलुगु फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें से कई बेहद सफल रहीं, जैसे कुली नंबर 1 1991 और निन्ने पेल्लादु था 1996 बाद वाली उनकी सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय फिल्मों में से एक है। 52 उन्होंने नागार्जुन के साथ आविदामा आविडे 1998, नंदामुरी बालकृष्ण के साथ चेन्नाकेशव रेड्डी 2002 और पांडुरंगाडु 2008 और चिरंजीवी के साथ अंडारिवाडु 2005 जैसी फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा। तब्बू ने लंबे अंतराल के बाद फिल्म पांडुरंगुडु से तेलुगु फिल्मों में वापसी की 2008 में, जिसके लिए उन्होंने सर
वह श्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तेलुगु के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन अर्जित किया। तेलुगु फिल्मों में उनकी भूमिकाएं काफी हद तक आकर्षक और ग्लैमरस हैं। उद्धरण वांछित 2003 में तब्बू ने विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ के रूपांतरण में अभिनय किया। अभिनेत्री ने लेडी मैकबेथ के चरित्र के आधार पर निम्मी की भूमिका निभाई। मकबूल नाम की इस फिल्म का निर्देशन विशाल भारद्वाज ने किया था और इसका प्रीमियर 2003 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था। 53 मकबूल बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन इसे काफी प्रशंसा मिली। तब्बू के प्रदर्शन को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आलोचक रॉन अहलूवालिया ने कहा, तब्बू एक डार्क भूमिका में चमकती हैं। बॉलीवुड की सबसे बहुमुखी अभिनेत्री खलनायक को दूसरी प्रकृति की तरह अपनाती है। वह खतरनाक और मोहक है, लेकिन उसके चेहरे पर एक मासूमियत दिखती है जो उसे और भी विभत्स बनाती है। जिस तरह से तब्बू प्रस्तुति देती है, उसके ताने बिल्कुल सही हैं। उसका धीरे धीरे पागलपन दिल दहला देने वाला है और उसका अंतिम विस्फोट आसानी से फिल्म का मुख्य आकर्षण है। 54 एक अन्य आलोचक ने कहा, तब्बू एक जटिल भूमिका में शानदार हैं। फिल्म में उनका प्रदर्शन पुरस्कार के योग्य है। चांदनी बार के बाद यह एक और भूमिका है जिसे लंबे समय तक याद किया जाएगा। 55 द नेमसेक के प्रीमियर पर इरफान खान के साथ तब्बू। उन्होंने आमिर खान और काजोल के साथ फना 2006 में एक रॉ अधिकारी की सहायक भूमिका निभाई। यह फिल्म साल की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 56 उसी वर्ष उन्होंने मीरा नायर द्वारा निर्देशित अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म द नेमसेक में अभिनय किया। यह फिल्म विदेशों में बड़ी हिट रही और उनके अभिनय के लिए उन्हें सकारात्मक समीक्षा मिली। 57 2007 में उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी चीनी कम में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने 34 वर्षीय खाद्य समीक्षक की भूमिका निभाई, जिसे अमिताभ बच्चन द्वारा निभाए गए 64 वर्षीय शेफ से प्यार हो जाता है। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। तरण आदर्श ने कहा, एक मजबूत सह कलाकार की दबंग उपस्थिति के बावजूद तब्बू अपने पैरों पर खड़ी हैं। वह बेहतरीन हैं। 58 हालांकि फिल्म घरेलू बाजार में मामूली रूप से सफल रही, लेकिन इसने विदेशों में, खासकर यूके और यूएस में अच्छा प्रदर्शन किया। 59 फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचकों का रिकॉर्ड सेटिंग चौथा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। आगे का करियर, प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता 2010-2019। 2010 में तब्बू ने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तो बात पक्की में मुख्य भूमिका निभाई, जिसने भारी प्रचार अर्जित किया क्योंकि इससे तब्बू की 3 साल बाद बॉलीवुड में वापसी हुई। हालांकि फिल्म व्यावसायिक रूप से असफल रही। वर्ष की उनकी अगली रिलीज सनी देओल के साथ खुदा कसम थी। यह फिल्म लंबे समय से विलंबित थी। B.R. चोपड़ा द्वारा निर्देशित उनकी दूसरी फिल्म बंदा ये बिंदास है, साहित्यिक चोरी के मुद्दों के कारण अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी गई। उन्होंने 2011 में संतोष सिवन द्वारा निर्देशित मल्टीस्टारर फिल्म उरुमी में अपने संक्षिप्त गीत के साथ मलयालम सिनेमा में वापसी की। गाने आराने अराने में तब्बू भी नजर आ रही हैं। प्रभुदेवा और पृथ्वीराज सुकुमारन को वर्ष का चार्टबस्टर घोषित किया गया। उद्धरण वांछित 2012 में तब्बू। 2012 में उन्होंने एंगली द्वारा निर्देशित अपनी दूसरी हॉलीवुड फिल्म लाइफ ऑफ पाई में अभिनय किया। उन्होंने नायक की मां के रूप में सहायक भूमिका निभाई। 2013 में उनकी अगली और एकमात्र रिलीज डेविड थी, जिसमें विक्रम मुख्य भूमिका में थे और बेजॉय नाम्बियार द्वारा निर्देशित थी। वर्ष 2014 में सलमान खान अभिनीत जय हो, जो तेलुगु फिल्म स्टालिन की रीमेक थी, के साथ मुख्यधारा के व्यावसायिक सिनेमा में उनकी वापसी हुई,
जिसमें उन्होंने खान की बड़ी बहन की भूमिका निभाई। फिल्म को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसके बाद उन्होंने अपने मकबूल निर्देशक विशाल भारद्वाज के साथ मिलकर उनकी रूपांतरण फिल्म बनाई शेक्सपियर का हेमलेट, जिसका शीर्षक हैदर है। रूपांतरण में उन्होंने ग्जाला मीर गर्टरूड से लेकर शाहिद कपूर की हैदर हेमलेट तक की भूमिका निभाई। हैदर एक बड़ी आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी और फिल्म और तब्बू के प्रदर्शन को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि फिल्म का नाम हैदर के बजाय ग्जाला होना चाहिए था। 60 फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। उनका अगला उद्यम दृश्यम 2015 में उन्हें 16 साल के अंतराल के बाद अभिनेता अजय देवगन के साथ काम करते देखा गया। निशिकांत कामत द्वारा निर्देशित यह फिल्म इसी नाम से प्रशंसित मलयालम फिल्म की रीमेक थी। अपने बेटे की हत्या के मामले की जांच करने वाले एक सख्त पुलिस अधिकारी के रूप में उनके प्रदर्शन को अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली। इस प्रकार उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए तीसरा नामांकन मिला। इसके बाद मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी फिल्म तलवार में एक छोटी सी भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने अभिषेक कपूर की म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फितूर 2016 में अभिनय किया, जो चार्ल्स डिकेंस की ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का रूपांतरण था। मिस हविशम के चरित्र पर आधारित आदित्य रॉय कपूर और कैटरीना कैफ, जिसमें उन्होंने बेगम हजरत की भूमिका निभाई। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। उद्धरण वांछित विशाल भारद्वाज, जन्म 4 अगस्त 1965, एक भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, निर्माता, संगीतकार और पार्श्व गायक हैं। वह हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं और 8 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 1 फिल्मफेयर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। भारद्वाज ने बच्चों की फिल्म अभय 1995 से संगीतकार के रूप में अपनी शुरुआत की और गुलजार की माचिस 1996 में अपनी रचनाओं से व्यापक पहचान प्राप्त की। बाद में उन्हें नई संगीत प्रतिभा के लिए फिल्मफेयर RD बर्मन पुरस्कार मिला। उन्होंने सत्या 1998 और गॉडमदर 1999 फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया। बाद के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया। भारद्वाज ने अपने निर्देशन की शुरुआत बच्चों की फिल्म मकड़ी 2002 से की, जिसके लिए उन्होंने संगीत भी तैयार किया। उन्होंने विलियम शेक्सपियर की 3 त्रासदियों के भारतीय रूपांतरणों को लिखने और निर्देशित करने के लिए व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा और कई प्रशंसाएं प्राप्त कीं। मैकबेथ से मकबूल 2003, ओथेलो से ओमकारा 2006 और हेमलेट से हैदर 2014। उन्होंने एक्शन फिल्म कमीने, ब्लैक कॉमेडी 7 खून माफ 2011 और व्यंग्य मटरू की बिजली का मंडोला 2013 का भी निर्देशन किया है। इसके अलावा भारद्वाज अपने बैनर वीबी पिक्चर्स के तहत फिल्में बनाते हैं। उन्होंने इश्किया 2010, इसके सीक्वल डेढ़ इश्किया 2014 और ड्रामा थ्रिलर तलवार 2015 सहित अन्य फिल्मों का सह-लेखन और निर्माण किया है। उन्होंने अपने प्रत्येक निर्देशन और निर्माण उद्यम के लिए संगीत स्कोर तैयार किया है और अक्सर गीतकार गुलजार के साथ सहयोग करते हैं। उन्होंने पार्श्व गायिका रेखा भारद्वाज से शादी की है। श्री भारद्वाज मुंबई एकेडमी ऑफ द मूविंग इमेज के बोर्ड सदस्य हैं। 2. व्यक्तिगत जीवन। भारद्वाज का जन्म 4 अगस्त 1965 को उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के चांदपुर शहर में हुआ था। 3-4 उनकी मां सत्या भारद्वाज एक गृहिणी थीं और पिता राम भारद्वाज गन्ना निरीक्षक थे। 5 उनके पिता ने हिंदी फिल्मों के लिए कविता और गीत भी लिखे।
4 वह और उनका परिवार स्कूल में 5वीं कक्षा पूरी करने तक नजीबाबाद में रहे। 6 बाद में वे मेरठ चले गए, जहां वह क्रिकेट खेला करते थे राज्य की अंडर-19 टीम के लिए। एक अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट से एक दिन पहले अभ्यास सत्र के दौरान उनका अंगूठा टूट गया, जिसके कारण वह पूरे वर्ष खेलने में असमर्थ रहे। उसी वर्ष उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण वह अपना क्रिकेट करियर जारी रखने में असमर्थ हो गए। 6-7 उनका एक बड़ा भाई था, जिसने फिल्म निर्माता बनने के लिए मुंबई में वर्षों तक संघर्ष किया और बाद में दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। 6 उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में एक गीत की रचना की। इसे सुनने के बाद उनके पिता ने संगीत निर्देशक उषा खन्ना से इस पर चर्चा की। उन्होंने इसका इस्तेमाल फिल्म यार कसम 1985 के लिए किया। 6 बाद में भारद्वाज दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चले गए। 8 कॉलेज के वार्षिक समारोह के दौरान उनकी मुलाकात अपनी पत्नी और पार्श्व गायिका रेखा भारद्वाज से हुई। वह उनसे 1 साल सीनियर थीं। 9 वह एक उत्साही टेनिस खिलाड़ी भी हैं। 10 कैरियर भारद्वाज ने उन दोस्तों के लिए हारमोनियम बजाना शुरू किया जो गज़ल गायक थे। कुछ वर्षों के बाद उन्होंने दिल्ली में CBS नामक एक संगीत कंपनी में नौकरी कर ली। 6-11 बाद में वह संगीतकार बनने के लिए मुंबई चले गए और संगीत रचना का अवसर पैदा करने के लिए उन्होंने केवल फिल्मों का निर्देशन करना शुरू किया। 10 तिरुवनंतपुरम में एक फिल्म महोत्सव के दौरान क्वेंटिन टारंटिनो की पल्प फिक्शन 1994 और क्रिस्टोफ किस्लोवस्की की टेलीविजन श्रृंखला डेकालॉग देखने के बाद फिल्म निर्देशन में उनकी रुचि जगी। 6-1 संगीतकार 1995 में भारद्वाज ने बच्चों की फिल्म अभय के लिए संगीतकार के रूप में अपनी शुरुआत की। 12 इसके बाद उन्होंने फौजी 1995 और संशोधन 1996 के लिए संगीत तैयार किया। 13141996 में उन्होंने गुलजार की माचिस 1996 के लिए संगीत निर्देशक के रूप में काम किया, जिसके लिए उन्हें नई संगीत प्रतिभा के लिए फिल्मफेयर RD बर्मन पुरस्कार मिला और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए उनका पहला नामांकन हुआ। 15 फिल्म में 1980 के दशक में पंजाब में विद्रोह के दौरान लड़कों के आतंकवादी बनने को दर्शाया गया है। 16 भारद्वाज द्वारा रचित साउंड ट्रैक उस समय राजनीतिक रूप से बेचैन कॉलेज युवाओं के लिए एक गान बन गया। 16 बाद में उन्होंने एलिस इन वंडरलैंड और गुब्बारे जैसे टीवी धारावाहिकों में उनके साथ काम किया। 17 उनकी आगे की परियोजनाओं में बेताबी 1997, टुन्नू की टीना 1997, सत्या 1998 और हू तू तू 1999 शामिल हैं। 18 1946वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में भारद्वाज को गौडमदर 1999 में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित उनके स्कोर के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 20 2010 में उन्होंने अपने प्रोडक्शन वेंचर इश्किया के लिए संगीत तैयार किया, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए उनका दूसरा नामांकन हुआ। 21 उन्होंने जंगल बुक शोनेन मोगली के लिए संगीत भी तैयार किया, जो रुडयार्ड किपलिंग की कहानियों के मूल संग्रह द जंगल बुक के एनीमे रूपांतरण का हिंदी डब संस्करण है। 22 फीचर फिल्मों के अलावा भारद्वाज ने सनसेट पॉइंट 2000, इश्का इश्का 2002 और बरसे बरस 2011 जैसे संगीत एल्बमों के लिए संगीत प्रदान किया है। 23 24 25 वह अक्सर गुलजार के साथ सहयोग करते हैं। 4 लेखक एवं निर्देशक
भारद्वाज ने अपने निर्देशन की शुरुआत बच्चों की फिल्म मकड़ी 2002 से की, जिसमें शबाना आज़मी, मकरंद देशपांडे और श्वेता प्रसाद ने अभिनय किया। फिल्म एक हवेली में जुड़वा युवा लड़कियों और एक कथित चुड़ैल की कहानी बताती है। 15 इसे 2003 कांस फिल्म फेस्टिवल में क्रिटिक्स वीक स्पॉटलाइट ऑन इंडिया अनुभाग में प्रदर्शित किया गया था। 26 भारद्वाज ने विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ का एक लघु संस्करण पढ़ा था और इसे एक गैंगस्टर फिल्म में बदलना चाहते थे। 7 उन्होंने अकीरा कुरोसावा की थ्रोन ऑफ ब्लड 1957 देखी थी, जो मैकबेथ से प्रेरित थी। इसने भारद्वाज को इसे एक फीचर फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया। 27 इसके बाद उन्होंने नाटक को रूपांतरित करने के लिए अब्बास टायरवाला के साथ काम करना शुरू किया। 27 इसके बाद भारद्वाज इसका फिल्म रूपांतरण मकबूल 2003 लेकर आए, जिसमें पंकज कपूर, इरफान खान और तब्बू ने अभिनय किया। यह मुंबई अंडरवर्ल्ड की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। में फिल्म की स्क्रीनिंग की गई 2004 कांस फिल्म फेस्टिवल और 2003 टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में। 28-29 rediff.com की सीता मेनन ने अपनी समीक्षा में इसे एक दृश्य गैलरी कहा है जो गहरे, दुखद स्वरों और हास्य व्यंग्यपूर्ण स्वरों का एक बुद्धिमान मिश्रण है। 30 CNN IBN ने 2013 की सूची में मकबूल को सभी समय की 100 महानतम भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया। 3-1-2010 में फिल्म समीक्षक राजा सेन ने दशक की शीर्ष 75 हिंदी फिल्में सूची में इसका उल्लेख किया। 32 2006 में भारद्वाज ने शेक्सपियर की त्रासदी ओथेलो को फिर से ओमकारा के रूप में रूपांतरित किया। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था की पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म में अजय देवगन, करीना कपूर, सैफ अली खान, कोंकणा सेन शर्मा, विवेक ओबेरॉय और बिपाशा बसु जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में थे, जिसमें देवगन ने मुख्य किरदार निभाया था। 33 इसका प्रीमियर 6वें माराकेच अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ और काहिरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित किया गया। 34 54वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिन्सर वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन अर्जित करने के अलावा भारद्वाज को फिल्म के लिए विशेष जूरी पुरस्कार फीचर फिल्म प्राप्त हुआ। 35 ओमकारा को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर निराशा हाथ लगी। 36 हालांकि इसे उत्तरी अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में बॉक्स ऑफिस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। 37 भारद्वाज की अगली परियोजना बच्चों की फिल्म द ब्लू अम्ब्रेला 2005 थी, जो इसी नाम के रस्किन बॉन्ड के उपन्यास पर आधारित थी। इसने 2005 में सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। 38 उनकी अगली फिल्म ब्लड ब्रदर्स 2007 थी, जो HIV/AIDS पर एक लघु फिल्म थी, जिसका प्रदर्शन समय 13 मिनट था। यह एक ऐसे युवक की कहानी बताती है जिसे यह पता चलने के बाद कि वह HIV पॉजिटिव है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। 39 यह मीरा नायर, संतोष सिवन और फरहान अख्तर द्वारा निर्देशित 4 लघु फिल्मों की श्रृंखलाइड्स जागो का एक हिस्सा थी। नायर और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की एक संयुक्त पहल में। 40 इस श्रृंखला का प्रीमियर 2007 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। 41 उसी वर्ष उन्होंने संजय गुप्ता की एंथोलॉजी फिल्म 10 कहानियां के लिए एक लेखक के रूप में भी काम किया। 42 2009 में भारद्वाज ने शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा अभिनीत एक्शन फिल्म कमीने का निर्देशन किया। फिल्म एक जैसे जुड़वा बच्चों के बीच प्रतिद्वंद्विता को दर्शाती है, जिनमें से एक तुतलाता है और दूसरा हकलाता है। यह कहानी उन्होंने एक केन्याई लेखक से खरीदी थी। 43-44 रिलीज होने पर इसे समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली।
अनुपमा चोपड़ा ने 5 में से 4 की रेटिंग दी और लिखा, कमीने इस साल मैंने देखी सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड फिल्म है। यह एक साहसिक मौलिक रोलर कोस्टर राइड है। विशाल भारद्वाज द्वारा लिखित और निर्देशित कमीने के लिए धैर्य और ध्यान की आवश्यकता है, लेकिन परिणाम अच्छा है। यह इसके लायक से भी अधिक है। 45 कामिनी दुनिया भर में 700 रुपये मिलियन यूएस 8.8 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ वित्तीय रूप से भी सफल रही। 46 इस फिल्म ने भारद्वाज को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना दूसरा नामांकन दिलाया। 2012 में भारद्वाज 7 खून माफ, 2011 रस्किन बॉन्ड की लघु कहानी सुजानास 7 हस्बैंड्स पर आधारित फिल्म भारद्वाज की अगली निर्देशित फिल्म थी। कहानी सुजाना अन्ना मैरी जोहान्स, प्रियंका चोपड़ा द्वारा अभिनीत के इर्द गिर्द घूमती है, जो प्यार की कभी न खत्म होने वाली तलाश में अपने 7 पतियों की हत्या कर देती है। यह फिल्म भारद्वाज, बॉन्ड और अमेरिकी लेखक मैथ्यू रॉबिन्स द्वारा मिलकर लिखी गई थी। 47 यह 18 फरवरी 2011 को रिलीज हुई और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली। 48 जी न्यूज़ ने अपनी 5 में से 4 सितारा समीक्षा में लेख किया है, विशाल भारद्वाज ने इसे फिर से किया है। मनमौजी फिल्म निर्माता ने अपनी नवीनतम ब्लॉकबस्टर 7 खून माफ के साथ एक बार फिर जादू बुना है। 49 2013 में भारद्वाज ने मटरू की बिजली का मंडोला का निर्देशन किया, जो हरियाणा के एक गांव के देहाती परिवेश पर आधारित एक राजनीतिक व्यंग्य था। इसमें अनुष्का शर्मा और इमरान खान ने अभिनय किया, साथ ही पंकज कपूर और शबाना आजमी ने सहायक भूमिकाएं निभाईं। 50 भारद्वाज ने फिल्म में एक गीत ओए बॉय चार्ली की कोरियोग्राफी भी की। 51 फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। 52 और बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। 53 2014 में भारद्वाज ने ओपेरा ए फ्लावरिंग ट्री के साथ अपने मंच की शुरुआत की। यह कन्नड़ लेखक और विद्वान ए.के. रामानुजन की एक क्लासिक लोक कथा पर आधारित थी। 55 उन्होंने हैदर 2014 के साथ विलियम शेक्सपियर की त्रयी पूरी की, जो त्रासदी हेमलेट पर आधारित थी। 1995 के कश्मीर संघर्ष के दौरान सेट की गई इस फिल्म में शाहिद कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने भारद्वाज के साथ कोई पैसा नहीं लिया। 56 हैदर को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, हालांकि कश्मीर में संघर्ष के चित्रण के लिए हिंदू राष्ट्रवाद यो के बीच यह विवादास्पद था। 57-58 CNN IBN के राजीव मसंदे से एक सुंदर रोमांचकारी फिल्म कहा जाता है, जो कश्मीर संघर्ष पर एक बहादुर अडिग नजर रखती है। 59-62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में भारद्वाज ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संवाद के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। 60-61 इससे उन्हें 60वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए फिल्मफेयर नामांकन भी मिला। 62 2 साल के अंतराल के बाद भारद्वाज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट एक रोमांटिक ड्रामा रंगून का निर्देशन करने के लिए लौट आए, जिसमें कंगना रनौत, शाहिद कपूर और सैफ अली खान ने अभिनय किया था। फिल्म के बारे में भारद्वाज ने कहा, इतिहास में बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत भी युद्ध में शामिल था। बर्मा सीमा पर ब्रिटिश भारतीय सेना सुभाष चंद्र बोस की INA इंडियन नेशनल आर्मी के खिलाफ लड़ रही थी, जो उस समय जापानियों के साथ थी। बर्मा सीमा पर सेना और भारतीयों को मार रहे थे। 63 फिल्म को आम तौर पर मिश्रित समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर व्यापक दर्शक वर्ग पाने में असफल रही। 64 2018 में भारद्वाज ने पटाखा का लेखन, सह निर्माण और निर्देशन किया, जिसमें सानिया मल्होत्रा और नवोदित राधिका मदान ने 2 झगड़ालू बहनों की भूमिका निभाई।
यह राजस्थानी लेखक और शिक्षक चरण सिंह पथिक की लघु कहानी दो बहनें पर आधारित थी, जिसे उन्होंने 2013 में साहित्य कला परिषद पत्रिका में पढ़ा था और उन्हें पसंद किया था। 65 मिनट की उदिता झुनझुनवाला ने भारद्वाज के साथ पूरी तरह से प्रामाणिक दुनिया बनाने वाली फिल्म को वास्तविक और गंभीर कहा। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि फिल्म की लंबाई बढ़ा दी गई है। एक ऐसी कहानी को पेश करने के लिए अपने भौतिक लाभ को बर्बाद कर दिया है जो गति प्राप्त करने से पहले ही फुसफुसाती और घुरघुराने लगती है। 66 निर्माता भारद्वाज अपने बैनर वीबी पिक्चर्स के तहत अपनी फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं। 2010 में उन्होंने ब्लैक कॉमेडी इश्किया का निर्माण किया। विद्या बालन, नसीरुद्दीन शाह और अरशद वारसी अभिनीत फिल्म का निर्देशन नवोदित अभिषेक चौबे ने किया था। 67 चौबे ने पहले भारद्वाज की कई फिल्मों में सहायता और सह लेखन किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली फिल्म थी। 68 इस फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए तीसरा नामांकन दिलाया। उन्होंने अलौकिक थ्रिलर एक थी डायन का निर्माण करने के लिए एकता कपूर की बालाजी मोशन पिक्चर्स के साथ मिलकर काम किया। 2013 जादू टोने के विषयों पर आधारित यह फिल्म कोंकणा सेन शर्मा के पिता द्वारा लिखी गई एक लघु कहानी मोबियस स्ट्रिप्स पर आधारित थी। 69 इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, 70 लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर एक लाभदायक उद्यम साबित हुई। 71 उनका अगला प्रोडक्शन वेंचर डेढ़ इश्किया था, जो 2010 की फिल्म इश्किया का सीक्वल था। अभिनीत माधुरी दीक्षित, नसीरुद्दीन शाह, हुमा कुरैशी और अरशद वारसी। यह फिल्म भारत और विदेशों में 270 रुपये मिलियन $4 1 मिलियन की कमाई के साथ आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। 72732015 में भारद्वाज ने मेघना गुलजार की ड्रामा थ्रिलर तलवार लिखी और सह निर्मित की। यह फिल्म 2008 के नोएडा दोहरे हत्याकांड पर आधारित थी और इसमें इरफान खान, कोंकणा सेन शर्मा और नीरज काबी ने अभिनय किया था। 74 तलवार का प्रीमियर 2015 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 75 और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ 2 अक्टूबर 2015 को भारत में रिलीज किया गया था। 76 पार्श्वगायक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस खुफिया मूवी के बारे में जान रहे थे जो कि OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिली, और कल के दिन मिशन एक तरह से मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू नाम की मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल रही हैं। वो भी हम एक तरह से जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इसी के साथ दोस्तों यदि आप हमारे से चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा। और इस मूवी के बारे में हम आपको सारी कुछ डिटेल बता चुके हैं, और आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।